सबसे पहले दर्शकों को बता दीजिए सर, आज हरियाणा में अभी हालात कैसे हैं? नहीं, सारे हरियाणा में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, शांति प्रिय है। नू में भी हमने 30 कंपनियां हरियाणा की डाल दी हैं, 20 कंपनियां जो केंद्र से हमें मिली हैं हमने वो डाल दी है। हम तथ्यों पर आधारित एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। 41 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 116 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। वहाँ पर हमने सारे मेवात को हमने 8 सेक्टर्स में बांटा है, 8 थाने हैं हमारे, और हर थाने पर एक आईपीएस अधिकारी की ड्यूटी लगाई जा रही है। वहाँ के सारे हालात पर निगाह रखने के लिए कुछ आईएएस अधिकारी भी वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। हमारे पुलिस के उच्च डीजीपी जो पीके अग्रवाल हैं वो 31 तारीख से ही वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। हमारी एडीजीपी लैंड ऑर्डर ममता सिंह भी वहीं पर निगाह रखे हुए हैं सारे हालात के ऊपर। बिल्कुल सर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह, उनकी हर तरफ से तारीफ की जा रही है कि उन्होंने ग्राउंड पर पहुंचकर शानदार तरीके से हालात को संभाला। लेकिन सवाल ये सर कि कल मेरी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं आलोक कुमार जी, उनसे भी बातचीत हो रही थी और उनकी तरफ से कहा गया कि साहब हर साल ये यात्रा निकलती है, लेकिन जितने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हर साल होते हैं, इस बार संख्या बल, फोर्स की संख्या उतनी नहीं थी। और सर जो आला अधिकारी नू के वो भी छुट्टी पर चले गए थे जब ये शोभा यात्रा निकाली जानी थी, तो ये लापरवाही किस स्तर पर हुई है? नहीं, देखिए, छुट्टी पर तो किसी का भी जाने का अधिकार होता है। वो कोई यात्रा को लेकर छुट्टी पर नहीं गए हुए थे, वो निजी काम से पहले ही छुट्टी पर गए हुए थे और पलवल के एसपी को एडिशनल चार्ज दिया हुआ था। और क्योंकि इसको बिल्कुल लोकल प्रोग्राम समझा गया, हर साल ये कार्यक्रम होता है, हर साल ये यात्रा निकाली जाती है, 800-900 कर्मचारी हर बार यात्रा में लगाए जाते हैं। इस बार भी 800-900 कर्मचारी लगाए गए थे, लेकिन ये इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। देखिए, ये एक दिन की कोई हादसे से इतना बड़ा बवाल नहीं हो सकता। कई जगह पर साइमल्टेनियसली आगजनी नहीं हो सकती, कई जगह पर पत्थर इकट्ठे नहीं किए जा सकते। किसी न किसी ने इसको मास्टरमाइंड किया है और अभी तो हम शांति बहाल कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बहाल कर रहे हैं, लेकिन हम सामने लाएंगे उसको जिसने ये देश और प्रदेश की शांति को भंग करने का काम किया है। बिल्कुल सर, देश चाहता है कि आप उस साजिश के मास्टरमाइंड को बेनकाब करें, उसको सामने लेकर आएं। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है सर, जो एमएलए हैं नू के, उनसे जब बात हो रही थी तो उनकी तरफ से कहा गया कि साहब हम स्थानीय प्रशासन को बार बार आगाह कर रहे थे, अलर्ट कर रहे थे। मोनू मानेसर आरोपी है सर, फरार आरोपी, जिसको अभी तक हरियाणा पुलिस पकड़ नहीं पाई है। 27 जुलाई से उसका वीडियो वायरल था जिसमें वो खुला चैलेंज दे रहा था कि साहब मैं आने वाला हूं, मैं आऊंगा इस यात्रा में, पहुंचो बड़ी संख्या में। मतलब एक फरार आरोपी वो चैलेंज कर रहा है कि वो पहुंचेगा वहां पर उस यात्रा में, उकसाने का काम कर रहा है। सर, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, हम सारे सोशल मीडिया को एग्जामिन करते हैं जी। मोनू मनेसर का मैंने भी वीडियो सुना है, वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा, वो लोगों को यात्रा में जाने के लिए कह रहा है। और मोनू मनेसर के ऊपर राजस्थान में केस दर्ज है, राजस्थान की पुलिस ने उसको पकड़ना है, हमारे पास भी दर्ज है, हमने भी पकड़ना है, पर वो गिरफ्त में नहीं है। लेकिन इसको आधार नहीं बनाया जा सकता दंगे का। इस चीज को अगर किसी क्रिमिनल ने कुछ कह दिया तो आप दूसरों को यात्रा नहीं निकालने दोगे, आप गोलियां चलाओगे, लाठियां चलाओगे, आगजनी करोगे। ये कौन से कानून में लिखा है? इसीलिए तो सर पुलिस पर सवाल है। कौन से पुलिस को ये जानकारी दी जा रही थी कि साहब मामला संवेदनशील है, कहीं हाथ से ना निकल जाए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना खड़ी हो जाए, आप प्रोएक्टिव होइए। तो हर बार जितनी सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए थे, इस बार क्या उससे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था सर? नूह को बचा लिया जाता सर जलने से। नहीं, देखिए वो स्थानीय स्तर पर, देखिए सारे प्रदेश में जगह जगह पर रोज कार्यक्रम होते रहते हैं। स्थानीय प्रशासन उसका आकलन कर लेता है, स्थानीय प्रशासन उसके मुताबिक इंतजाम कर देता है। और ये यात्रा पहली बार तो निकाली नहीं जा रही थी, ये यात्रा पिछले कई सालों से निकाली जा रही थी। हर साल जितने प्रबंध किए जाते हैं उतने ही प्रबंध इस बार भी किए हुए थे वहां पर,
उतने ही लोग थे, लेकिन ये इतनी भयानक हो जाएगी कि कुछ लोगों ने इसको इतना बढ़ा दिया, ये किसी ने आंकलन नहीं किया। सर एक सवाल और है कि जब नूह में हिंसा होती है उसके बाद वो हिंसा थमती नहीं है, वो फैलती चली जाती है। नूह में दिन में हिंसा होती है, उसके बाद रात के अंधेरे में सोहना में एक धार्मिक स्थल पर हमला होता है, वहां पर भी एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, और फिर ये सिलसिला, कल भी हमने तस्वीरें देखी, गुरुग्राम, रेवाड़ी, हर तरफ ये आग सी जो फैलती चली गई। इसके पीछे वजह क्या है सर? ये किसका फेलियर है? नहीं देखिए, सब जगह पर, अब कल गुड़गांव की मुझको जानकारी मिली थी, मैंने उसी वक्त सीपी गुड़गांव से बात की और उनको कहा भी स्थिति को संभालो, उन्होंने फोर्स भेजी और स्थिति को संभाला गया। इसी प्रकार से बाकी जगह पर भी जहाँ जहाँ पर भी हो रहा है, पूरी तरह से सारा प्रशासन मुस्तैद है। और मैं सब लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि सबको बात कहने का तो अधिकार है, वो तो डेमोक्रेसी ने दिया है, उसको तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन कानून अपने हाथ में मत लें, शांति को बनाकर रखें। पुलिस आपके साथ है, पुलिस आपके लिए काम कर रही है, आप कहीं पर भी आप करिए, आपने जो करना करिए, लेकिन कानून व्यवस्था भी आपकी है, ये देश आपका है, ये इस देश को आपने शिखर पर लेके जाना है, इसकी कानून व्यवस्था को खराब मत करिए। बिल्कुल सर, जो बात आप कह रहे हैं मेरे ख्याल से वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ये संदेश दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, जो संदेश आप इस वक्त एबीपी न्यूज़ के माध्यम से देश को दे रहे हैं, हरियाणा को दे रहे हैं। चलते चलते मेरा आपसे एक सवाल और है कि नूह, जहां पर आप क्योंकि खुद हरियाणा से आते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं किस तरीके से इस इलाके में भाईचारे की एक मिसाल हमेशा से रही है, और ये जो शोभा यात्रा है ये भी हर साल निकाली जाती रही। इस बार ये हमला हुआ, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके के बयान आए और राजनीतिक जगत से आए कि साहब नूह तो पिछले कुछ समय से मिनी पाकिस्तान बन गया है, यहाँ तो रोहिंग्या आकर बस गए हैं, तो इस तरीके के बयान ये मरहम लगाने वाले या और सुलगाने वाले है? नहीं, जिन्होंने भी ऐसे बयान दिए हैं वो गैर जिम्मेदाराना है, वो इस भारत की तरक्की नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस प्रकार की बात कही जाए। मैं किसी की भी दिस साइड और दैट साइड कभी नहीं लूंगा, मैं बात करूंगा नॉर्मल और कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था का पालन सबको करना होगा। बिल्कुल सर, और आपकी सरकार के डिप्टी सीएम, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब शोभा यात्रा में जितनी संख्या नजर आई उसकी जानकारी शोभा यात्रा के आयोजकों की तरफ से प्रशासन को नहीं दी गई। क्या उस स्तर पर भी जांच की जरूरत है सर? ये दुष्यंत जी ने बोला है सर, उनका बयान है। नहीं, वो सारा देखिए, हाँ जी, हाँ, वो सब कुछ हम पता करा रहे हैं कि क्या दरखास्त दी गई थी, क्या इजाज़त दी गई थी और क्या व्यवस्था की गई, वो सारा हम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ प्राइमरी जो मेरा ऑब्जेक्ट है, पहला जो मेरा काम है, ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना, हाँ, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन जो पहला काम है वहाँ पर शांति बहाल करना, लोगों को कानून व्यवस्था को हाथ में लेना और दोषियों को सजा देना, ये मेरा काम है और मैं अपना काम कर रहा हूँ।